क्या आपने अपना डोमेन गोडैडी से और होस्टिंग होस्टिंगर से खरीदी है, लेकिन दोनों को आपस में कनेक्ट करना समझ नहीं आ रहा? तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, जिसे कोई भी आसानी से फॉलो कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं मनसेर अली और आज हम सीखेंगे कि गोडैडी के डोमेन को होस्टिंगर की होस्टिंग से सही तरीके से कैसे कनेक्ट किया जाता है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको आना है अपने ही होस्टिंग अकाउंट में, जहाँ पे आपने अपना डोमेन कहीं ना कहीं ऐड ऑन करने की कोशिश की होगी। जैसे आप यहाँ मेरा देख सकते हो hostelsolution.net। यहाँ पे लिखा है डोमेन इज़ नॉट कनेक्टेड टू योर वेबसाइट, टू मेक योर वेबसाइट विजिबल कनेक्ट योर डोमेन। आपको वो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करने से पहले कहीं ना कहीं आपको वो सेक्शन भी ओपन करना है जहाँ से आपने अपना डोमेन कहीं ना कहीं परचेज़ किया। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो परचेज़ किया है वो किया है गोडैडी से। मेरा डोमेन जो है वो गोडैडी से है, मेरा होस्टिंग जो है वो होस्टिंगर से है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने कहीं ना कहीं डोमेन वाले सेक्शन में आना है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मतलब गोडैडी के अंदर आना है और यहाँ सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करोगे और चले जाओगे माय प्रोडक्ट्स। जैसे आप माय प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा जो कि है आपके डोमेन्स का। तो यहाँ देख सकते हो और भी डोमेन्स है, बट फिलहाल जो मैं डोमेन कनेक्ट करने जा रहा हूँ वो है hostelsolutions.net। ये वाला डोमेन हमें कनेक्ट करना है। ये कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ देख सकते हो hostelsolution.net जो कि मेरे होस्टिंग के अंदर है, जिसको मुझे कनेक्ट करना है। मैं वापस आऊँगा अपने डोमेन वाले सेक्शन में और यहाँ आके क्लिक करूँगा DNS, क्योंकि हम DNS के थ्रू ही अपने डोमेन को कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ क्लिक करते हैं DNS। जैसे मैं DNS में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ कुछ डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे आप देख सकते हो DNS रिकॉर्ड, फॉरवर्डिंग, नेम सर्वर। तो यहाँ DNS वाले सेक्शन के अंदर आके आपको जाना होगा नेम सर्वर वाले सेक्शन में। यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे देखो और भी ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं इन द नेम ऑफ नेम सर्वर। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर आपका पहले से ही सिलेक्ट है, दैट इज ns149.domaincontrol.com एंड सिमिलरली ns50। तो दो इस तरीके से कनेक्टेड है। इसको चेंज करने के लिए आपको क्लिक करना होता है चेंज नेम सर्वर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पे देख रहे हो आप कि पहले से ही जो जुड़ा हुआ है वह यहाँ ऊपर दिख रहा है। और अगर आप कुछ नया ऐड करना चाहते हो तो यू विल क्लिक ऑन आई विल यूज़ माई ओन नेम सर्वर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास यहाँ नेम सर्वर डालने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे हमें अपने होस्टिंग से नेम सर्वर पिक करके डालना है। तो हाउ वी विल पिक दैट नेम सर्वर? फॉर दैट वी विल हैव टू गो टू आवर होस्टिंग अकाउंट। अब हम हमारा जो होस्टिंग अकाउंट है वहाँ वापस आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद आपको क्लिक करना है चेक गाइड। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया सेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। अब क्योंकि हम कनेक्ट वाया नेम सर्वर ही कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि नेम सर्वर के थ्रू, तो ये वही वाला प्रोसेस हम देखेंगे। अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि हम DNS रिकॉर्ड के थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर मेरे इस वीडियो में 20K व्यूज़ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे DNS रिकॉर्ड के थ्रू आप अपने डोमेन को अपने वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम नीचे यहाँ पे देखेंगे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहा है नेम सर्वर का। ये देखो बोल भी रहा है कि आपका जो पुराना नेम सर्वर है ns49.domaincontrol.com और ns50 उसको चेंज करना है आपको pixel.dns पार्किंग के नाम से। तो ये हमने अभी हटा भी दिया था, यहाँ से इसको हटा दिया, अब नया वाला लगा रहे हैं। यहाँ से आपको करना है पहला वाला कॉपी और पहले वाले पे डाल देना है और दूसरा वाला कॉपी करके आपको दूसरे वाले में डाल देना है और उसके बाद आपको यहाँ से सेव चेंजेस में क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव चेंजेस में क्लिक कर दोगे आपको एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप में आपको लिखा आ रहा है कि क्या आप ये चेंजेस करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करोगे तभी ये सेटअप आपका इम्प्लीमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। नाउ वी हैव डन इट, हमने ऐड ऑन कर दिया है। एक बार हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि क्या मेरा DNS इसमें ऐड हुआ भी है या नहीं। तो यहाँ अगर आप नीचे आओगे तो यू कैन चेक pixel.dns जो मेरा नेम सर्वर है वो ऐड हो चुका है। इसको दोबारा चेंज करने के लिए आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करके चेंज कर सकते हो, बट अभी हमें इसे चेंज नहीं करना है। हमें करना पड़ेगा वेट अप टू 24 आवर्स। ऐसा हो सकता है कि विद इन 10 to 15 मिनट्स
आपका ये कहीं ना कहीं आपके वेबसाइट से कनेक्ट हो जाए डोमेन। लेकिन अगर कनेक्ट नहीं होता है तो आपको 24 आवर्स वेट करने के बाद एक बार दोबारा से क्रॉस चेक करना है, वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप वापस आओगे तो यहाँ देखो हमने डिटेल जो है अपने GoDaddy के डोमेन के अंदर जाके डाल दिया है। सो नाउ विल क्लिक ऑन अपडेट द नेम सर्वर, और अगर आप चाहें तो नोटिफाई मी में भी क्लिक कर सकते हैं। इसको आपको मेल आ जाएगा कि हाँ डोमेन कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। मेरे केस में मुझे नहीं करना है तो मैं यहाँ से कर दूंगा क्लोज। द मोमेंट आई विल क्लिक ऑन क्लोज, मेरा डोमेन कहीं ना कहीं क्योंकि कनेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आपको ये अब इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। Still it is showing your domain is connecting. Your site will be accessible when the process finishes. This may take up to 24 hours. तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको 24 आवर्स तक का वेट करना पड़ सकता है, तो आप वेट करेंगे और चेक करेंगे कि डोमेन कनेक्ट हुआ या नहीं। तो ये मैं आपको भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से प्रोसेस में ऐड करते हैं, बट मैं भी आपको ये वेट करके दिखाता हूँ कि कनेक्ट हुआ कि नहीं। अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ आप देख सकते हो इट इज शोइंग hostelsolutions.net is not secured, nothing is getting open। ठीक है, मैंने वेबसाइट पहले से बना रखा है, मुझे सिर्फ डोमेन कनेक्ट करना था, तो यहाँ पे अभी ये आ नहीं रहा है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे और वेट करने के बाद इसको एक बार दोबारा से चेक करेंगे। तो मुझे करीबन आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है। सो नाउ लेट्स गो एंड चेक कि मेरा क्या डोमेन जो है वो मेरे GoDaddy अकाउंट से कनेक्ट हुआ है, मतलब जो मेरा होस्टिंगर है और मेरा जो डोमेन है वो जो मैंने अभी सेटअप सारा बिठाया था वो हुआ या नहीं हुआ। तो जब हमने पहले चेक किया था तो कुछ इस तरीके का एरर आ रहा था। सो लेट्स क्लिक अगेन, हिट एंटर, एंड नाउ यू सी कि हमारा जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है इसी डोमेन में। तो आपको थोड़ा सा बस वेट करना होता है। वेट मैंने करीबन यहाँ पे 40 से 50 मिनट वेट किया है। आप भी इतना कम से कम वेट करिए, और वेट करने का दोबारा ट्राई कीजिए। उससे पहले भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आप ट्राई कीजिए और आपका ये इजीली कनेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपने होस्टिंग और अपने डोमेन को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद कैसे हमारा वेबसाइट विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।